पार्लियामेंट से पीटीआई अरकान असम्बली की गिरफ्तारियां, स्पीकर सरदार अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट 8 आर्म्स इशफाक अशरफ मुअत्तल, 4 सिक्योरिटी एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया। सिक्योरिटी असिस्टेंट वक्कास अहमद, जूनियर असिस्टेंट उबैदुल्ला, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल। हुकूमती ज़राए के मुताबिक किसी भी रुकन को कौमी असम्बली के अहाते से गिरफ्तार नहीं किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने CCTV फुटेज से सूरत हाल का जायजा ले लिया। सरदार अयाज सादिक आज के इजलास में ऐवान को एतमाद में लेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने गिरफ्तारियों का मामला खुद देखने की रूलिंग दी थी। राहदारी जमानत दी जाए, पीटीआई रहनुमाओं ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, पार्लियामेंट से किसने लोगों को उठाया, ये कोई खलाई मखलूक थी। दलेराना अंदाज में लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया। जमहूरियत में ये चीज़ नहीं चल सकती। असद कैसर बोले, पीटीआई के लिए कोई मुश्किलात नहीं, इन हालात में हमने आगे बढ़ना है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। अमन व अमान और मैशत की सूरत हाल ठीक नहीं। आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया को यकीनी बनाना होगा। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। मुशर इतलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, 10 सितंबर जमहूरियत की तारीख में काले दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। पार्लियामान की बेतौकीरी का हिसाब लिया जाएगा। पार्लियामेंट पर शब खून मारने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट पर हमला करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करें। तरह से तकारीर की जा रही हैं, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सेनेट। कुछ लोग दुश्मन बयानिए को, नफरत के बयानिए को खरीद कर फिर बेच रहे हैं। तो ये कौम को सोचना है। अवाम को जो माशी बहरानों में फंसी हुई है, निकालने के बजाय सियासी जमात के नारे और बयानिए पर अगर आप गौर करें तो लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान में खड़े हुए हैं। लगता यह है कि दुश्मनों की सफ में खड़े होकर पाकिस्तान को कमजोर करने और आवाम को उकसाने और मईशत को खराब करने के अलावा इनके पास कोई बयानिया और कोई एजेंडा है ही नहीं। एक मुंतखब वजीर आला की जो जबान है उसकी तो उसके अपने पार्टी के लोग सिवाय एक शख्स के, वो हमेशा जो भी उस वक्त सूबा सिंध के मुंतखब लोग थे उनके खिलाफ बात करता था तो बड़ी वाह करता था। तो उस पर जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। एक सियासी जमात के रहनुमाओं की गुफ्तगू और रवैया इंतहाई नामुनासिब है। मखसूस सियासी जमात के बयानिए ने पाकिस्तान की साख को मुतासिर किया। कौम को नफरत का बयानिया बेचने वालों को पहचानना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की वज़ारे कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। बैरूनी ताकतों के आलाकार मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। बैरूनी साजिशों का हिस्सा बनने वाले माशी इस्तेहकाम की राह में रुकावट हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, अली अमीन गंडापुर के बयानात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आला KP मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाह रहे थे। ज़ाती रंजिशों को दूर रख कर कायदे आज़म के विजन के तहत मुल्क को आगे बढ़ाएं। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड की रकम मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में दयामिर भाषा और मोमेंट डैम्स फंड केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया, हमने एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्टेट बैंक ने अकाउंट खोला था। डैम्स फंड के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा, डैम्स फंड में कितने पैसे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट वापडा के हर मंसूबे की निगरानी करती है? वापडा के और भी कई मंसूबे होंगे। ये केस कैसे शुरू हुआ? वापडा के वकील ने जवाब दिया, तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड्स में मौजूद हैं। अदालत ने केस का मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस का पहला सदारती मुबाहिसा। रियासत पेंसिल्वेनिया में होने वाले मुबाहिसे में एक दूसरे पर शदीद तनकीद, इल्जामात की बौछार। ट्रंप ने कैमिला हैरिस को तारीख की बदतरीन नायब सदर करार दे दिया। कहा, अगर हैरिस जीत गई तो अगले 2 साल में इसराइल का वजूद नहीं रहेगा। मेरे दौर में मुतवस्सत तबका खुशहाल, महंगाई नहीं थी। टैरिफ की मद में चीन से अरबों डॉलर लिए। कैमिला हैरिस ने कहा, ट्रंप ने जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया। तिजारती खसारा तारीख का सबसे ज्यादा था। ट्रंप अरबपति अफराद और कंपनियों को टैक्स पर रियायत देना चाहते हैं। फौजी रहनुमाओं ने ट्रंप को काबिल तहकीर शख्स करार दिया। पुतिन एक डिक्टेटर हैं जो ट्रंप को लंच में खा जाएंगे। ट्रंप ने बेबुनियाद दावा किया कि तारकीन वतन अमरीकी शहरियों के पालतू जानवर खा रहे हैं। कैमिला हैरिस ने कहा, जुराइम पेशा फर्द की तरफ से दूसरों पर इल्जाम मज़हका खेज है। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप दौर के गन साफ किए। ट्रंप बोले, अमरीका का मुफाद इसमें है रूस यूक्रेन जंग खत्म हो जाए।
मुद्दत मुलाजमत में तोसी किसी एक फ़र्द के लिए है तो कबूल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू से मुतालिक सेक्रेटरी चीफ जस्टिस का एलामिया जारी। कहा, चीफ जस्टिस के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। वज़ीर कानून ने बताया, हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। वज़ीर कानून की मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। सहाफ़ी की जानिब से राना सनाउल्लाह के बयान पर फॉलोअप सवाल किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, राना साहब से मिला ना उनके बयान का इल्म है। चीफ जस्टिस से जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक भी सवाल किया गया। चीफ जस्टिस का जवाब था कि पहले खाली असामियाँ पूरी की जाएं। जजेस तकर्री से मुतालिक तजावीज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा, यह पार्लियामेंट की सवाबदीद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्मीद है जजेस तकर्री की नई मुजव्वज़ा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर नहीं रखा जाएगा। वज़ीर हाउस पेशावर में पीटीआई की सूबाई पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली ने सवाल किया, कल रात आप कहाँ थे? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, कल रात सरकारी हुकाम के साथ मामूल की मीटिंग थी, किसी ने ज़बरदस्ती कहीं नहीं बिठाया, जैमर्स की वजह से रब्ता नहीं हो सका। 8 सितंबर के जलसे में खिताब से पीछे हटेंगे, ना माफ़ी मांगेंगे। अरकान ने साथ देने की यकीन दहानी कराई। आइंदा जलसों में मज़ीद सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला किया गया। कौमी असम्बली इजलास में रोज़ाना 5 से 7 अक्टूबर हुकूमत और सरकारी हुकाम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ देंगे। मुल्क में कोई सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं, अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक जमात के सिवा सब पाकिस्तान के लिए बातचीत पर तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के लिए फैज़ हमीद का फैज़ ख़त्म हो चुका है। आइन लिखना पार्लियामेंट का हक है, किसी को रीराइट करने का इख्तियार नहीं। ज़रूरत पड़ी तो आइनी तरमीम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पुलिस अफसरान को उलमाए कराम से मिलने की हिदायत। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। पुलिस एहलकारों को APC बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने का हुक्म। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तश्कील नौ और जदीद ट्रेनिंग की हिदायत। नाजायज़ असलहे के खात्मे के लिए मुहिम मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। लापता फैज़ान बाजियाबी केस की समाअत IG इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया, फैज़ान को पीर की सुबह छोड़ दिया गया। अदालत ने पुलिस हुकाम से पूछा, आपने इससे तफ्तीश की कि कौन कहाँ लेके आ? पुलिस हुकाम ने बताया, जी अभी तफ्तीश नहीं की, एक वीडियो अपलोड हुई थी। अदालत का फैज़ान से तफ्तीश न करने पर पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट मुबैना जाली अकाउंट्स केस। अदालत ने डॉक्टर डिंशा को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का कहना है, डॉक्टर डिंशा बेटी की शादी के लिए बरतानिया जा सकते हैं। 2 माह में वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट को जमा कराने के पाबंद होंगे। सरकारी मुलाजमीन होशियार, खबरदार। पेंशन में अहम तब्दीलियां आ गईं। हुकूमत ने फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर कर दी। स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल कर दी गई। रिटायर्ड मुलाजिम का माजूर बच्चा ताहयात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। वजारत खजाना के मुताबिक रज़ाकाराना रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस लाजमी होगी। क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना किया जाएगा। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पूछा, आपका क्या बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है? दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया, आर्टिकल 90 और 91 के तहत वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म और काबीना अरकान पर मुश्तमिल होती है।
हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त तस्लीम कर ली। IMF ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम पर पाबंदी लगा दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत अब कोई नया खुसूसी इकनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम नहीं करेगी। पहले से कायम जोन्स को मुद्दत पूरी होने के बाद मजीद कोई मराहत भी नहीं दी जाएगी। इस शर्त का इतराक वफाकी और चारों सूबाई हुकूमतों पर होगा। खैबर पख्तूनख्वा ने अमल करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। इंडेक्स की 79,200 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। उधर अमेरिकी करेंसी की कदर में मामूली कमी। डॉलर 21 पैसे कमी से 278 रुपये 40 पैसे का हो गया। मुल्की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत के बड़े इकदाम। एंटी स्मगलिंग क्रैकडाउन। यकम से 8 सितंबर तक मुल्क भर से 126 मैट्रिक टन चीनी बरामद, 4 मैट्रिक टन आटा, 58 कपड़े के थान और 1 मिलियन के करीब ईरानी डीजल पकड़ा गया। आलमी मंडी में भारत की मुआशी साख खतरे में। मार्केट रेगुलेटर के खिलाफ इल्जामात में दिन ब दिन इजाफा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन मदाबीपुरी बड़े पैमाने पर मुआशी बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस। अमरीकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग का रिपोर्ट में इंकिशाफ। मर्दान के इलाके तख्तभाई में गरज चमक के साथ बारिश, शदीद आंधी और जालाबारी के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।